वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम टू टाइम आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट देता हूँ। इसी में एक बहुत ही तगड़ी अपडेट आपको लास्ट टाइम मैंने दिया था, जिसमें बताया था जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी का पेमेंट यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ गया था। और अभी मैं आपको बात करूंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज है कि सर मेरा जो पेमेंट है वो 12,000 आएगा या 20,000। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके यहाँ पे पेमेंट में शो कर रहा है 20,000 अमाउंट, किसी में 12,000। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर पे अभी वहीं पे रुका हुआ है, अंडर में है, किसी का फाइनल वेरीफाइड भी है। तो वो अभी उनको ये पता नहीं है कि उनको पेमेंट कितना मिलेंगे, चाहे आप किसी भी स्कीम के हो, इवन आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम के हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत जितनी भी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक आती है। सो जो भी स्कीम हो डज नॉट मैटर। तो चलिए हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि अगर आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर है या फिर आपका यहाँ पे मतलब जिनका पेमेंट आ गया उनके लिए क्या करना चाहिए वो भी बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका जितने भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएफआर पेमेंट हो गया है, एक बार अपने बैंक अकाउंट में जरूर जाइए और चेकआउट करिए। फिर यूपीआई आईडी से भी यू कैन चेक इट योर पेमेंट विल बी डिसबर्स्ड इन योर अकाउंट और नॉट। बिकॉज अभी मैं आपको बात करूँ कि जितने भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएफआर पेमेंट हुआ है, अगर उनके हम प्रोफाइल में जाके और पर्टिकुलर यहाँ पे चेकआउट करने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने एक दो स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन करके देखा हुआ है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएफआर पेमेंट यहाँ पे लिख रहा है, राइट। पेमेंट डिटेल्स में आने पे स्कॉलरशिप पेमेंट अमाउंट में यहाँ पे बिल्कुल नल है, कोई भी ब्लैंक सीट है और टोकन नंबर भी इनका जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन इनके बैंक अकाउंट में इनका जो अमाउंट है वो पूरी तरीके से क्रेडिट कर दी गई है। तो सीधा साधा मतलब यही है। और मैं भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका सेंड टू पीएफएफएस है तो आप एक बार बैंक अकाउंट जरूर जाके विजिट करिए या फिर यूपीआई से जरूर चेक करिए कि आपकी पेमेंट आई है या नहीं। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कितने सारे स्टूडेंट का पेमेंट आया था और बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट आ भी गया है। अगर पीएफएमए पे आपका कुछ भी स्टेटस शो करा पेमेंट इनिशिएटेड विद बैंक या अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक, तो आपको 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको पेमेंट कितनी आएगी, 12,000 आएगी या 20,000। किसी स्टूडेंट का 12,000 आया था। और मैं अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रितेश कुमार, इनका जो है ये बेसिकली पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूएसपी योजना, जिसको आपको पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नाम से भी जानते हैं, इनका 12,000 आया। चलिए हम इससे एग्री है। लेकिन जो दूसरी स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूँ ना, ये काफ़ी कमाल किया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भी पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन यूएसपी योजना 12,000 और स्टूडेंट फाइनेंशियल एड है दूसरी स्कीम में, कोई बात नहीं, इसको हमने अवॉइड किया। 12,000 भले ही सेम है, तीसरी भी 10,000, इसको भी मतलब हमने अवॉइड किया। लेकिन जो नेक्स्ट स्कीम है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूएसपी योजना, ठीक है, जिसकी अमाउंट है 20,000 यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये आप देख पा रहे हो यही सेम स्कीम की जो ऊपर वाली जो पेमेंट है वो 12,000 है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके सिर्फ 6,000, किसी के 3,000 यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। तो सबसे पहले मसला ये आ जाता है कि दोस्तों क्यों ऐसा पेमेंट में वेरिएशन क्यों है। किसी स्टूडेंट का वही सेम स्कीम में 20,000 मिल रहा है, किसी के 12,000 मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपको अपना पेमेंट कितना मिलेगा जिनका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है या फाइनल वेरीफाइड है, पहले आप अपना चेकआउट कहाँ पे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों आपने पता होगा कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा रन है। ऐसे में एक एंड्रॉयड ऐप आती है जिसका आपने नाम सुना होगा, उमंग एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको पता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम या योजनाएं चलाई जाती हैं, यहाँ तक कि पेंशन ईपीएफ जो भी अकाउंट होता है या जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो सारी इस पर लिस्टेड होती है। तो आप इसको डाउनलोड करिए, यहाँ पे एनएसपी वाले एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करिए, एनएसपी की डिटेल फिल करिए, आपका अमाउंट इसमें दिख जाएगा कितने अमाउंट आपको बेसिकली मिलने वाले हैं। और अब बात आती है कि अमाउंट किसको ज़्यादा मिल रहा है किसको कम, रीज़न क्या है। तो इसके सबसे बड़ा रीज़न आपका जो है ना, कॉलेज का इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, क्योंकि आपका जितना भी फी स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे एक लिमिट सेट है कि इसके अकॉर्डिंग आपको इतना से इतना पेमेंट मिलेगा। लेकिन जो आपकी फीस स्ट्रक्चर भले ही आप 10,000 फील करो, अगर आपका नोडल ऑफिसर है वो अगर फीस आपने 10,000 में, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जैसे कि बेसिकली सबका फीस यहाँ पे 12,000 है, मतलब इनका एक तरीके से लिमिट है इन्होंने देने के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या किए थे, हॉस्टल तो फील करते हैं, हॉस्टल की फीस भी पे करते हैं, लेकिन जो उसकी पक्की रसीद है वो नहीं देते अपने नोडल ऑफिसर को, और ना ही नोडल ऑफिसर हॉस्टल की वो बना के और पूरा वो फील करके वो फाइनल सबमिट करता है और आगे फॉरवर्ड करता है अपने L2 वेरिफिकेशन के लिए। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपने हॉस्टलर स्टूडेंट हो या फिर लाइक आपने मतलब अलग से स्पेंड किया है अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस, देन अगर वो वेरीफाई होता है उसका पर्टिकुलर आपको यहाँ पे एक रिसिप्ट प्रोवाइड किया अपने नोडल ऑफिसर को, अगर वो वेरीफाइड करता है तो आपका भी 12,000 से 18,000 से 20,000, मतलब जितना अमाउंट आपके फीस स्ट्रक्चर पे लगा होगा और वो अप्रूव्ड है और वो L2 वेरिफिकेशन के पास चला गया है L1 वेरिफिकेशन से होकर, तो डेफिनेटली यू विल गेट योर ऑल पेमेंट, जितने भी आपने पेमेंट आपने खर्च किया होगा अपने पढ़ाई में।
तो अभी बताइए आपका करंट स्टेटस क्या है, आप कौन से स्कीम में अप्लाई किए होंगे। फ्रेश स्टूडेंट वालों का मेरिट लिस्ट के लिए वेट करिए, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एनएसपी पीजी स्कॉलरशिप वाले भी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको पहुंचाने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल का यहाँ पे एनालिटिक्स, जिसमें नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 91% है, और सिर्फ 9.1% ऐसे स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो आपको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरीके का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।